we have to see normal distribution. Normal distribution, write its properties and describe the methodology of a difference of mean and sample. ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी एनर्जी लो हो चुकी है बिकॉज अभी मेरे साथ कुछ हुआ था. मैंने एक्चुअली शूट सब कर लिया था बट कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स. सो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप देखो तो इट इज़ अ बेल शेप. आई विल जस्ट टेल यू द डेफिनेशन इन इंग्लिश. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बेल शेप्ड कर्व. इट ऑल्सो shows how data represent around an average. Simple properties we talk about: bell shaped and symmetric. The left hand side and right of the curve are look same. ठीक है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है. अब इसके बारे में हमें बताना था, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट property number 2, that is mean is equal to median is equal to mode. All the central values are equal. ठीक है, values most values are close from the mean are rare. मतलब कि जो वैल्यू मीन से कम है वो बहुत कम होता है. ठीक है, टोटल एरिया जो होता है 1 होता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है. आई नो कुछ समझ नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में, है वो समझ लेते हैं. तो इट एक्चुअली स्टार्ट लाइक दिस. यहाँ से जाता है, इसी को यहाँ पर बोला गया है बेल शेप कर्व, एंड ये कभी मीट नहीं करेगा इससे, ये भी कभी मीट नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मीन इज़ इक्वल टू मीडियन. सेंटर में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो सेंटर है, इज इक्वल टू मोड होता है. ठीक है, और इफ़ वी टॉक अबाउट इसमें बारे में बात किया जो एरिया है. अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, सिमेट्रिक होता है, ये तो सबको पता ही होगा बिकॉज अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ सिमेट्रिक के बारे में, तो ये वाला जो एरिया है, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एरिया एंड इफ़ यू लुक एट दिस एरिया, ये जो है इक्वल अमाउंट में है, तो सिमेट्रिक तो होगा. उसके बाद द लेफ्ट हैंड कर्व इस जो लेफ्ट हैंड कर्व है, जो मैंने अभी यहाँ से, ये लेफ्ट हैंड कर्व है यहाँ पर. ठीक है, ये वाला कर्व लेफ्ट हैंड कर्व हुआ. ठीक है, मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए. ये लेफ्ट हैंड कर्व है, मैंने ये जो हाईलाइट किया, और ये जो है राइट हैंड कर्व है. ठीक है, तो ये दोनों ये कहना चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टी में ये इक्वल होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपको इसके बारे में बात करूं कि नॉर्मल, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर्व होता है, बेल शेप कर्व, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर. ये बेल शेप कर्व है, यहाँ पर ये देख सकते हो. ठीक है, तो अब इसके अगर हम बारे में और देखें, डिटेल में जाएं, तो इसके बारे में बताती हूँ. और तो अब यहाँ पर शोज हाउ डेटा स्प्रेड अराउंड एवरेज, कि जो बताता है कि डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है उसके एवरेज पे. ठीक है, ये बेल शेप कर्व हो गया, ये आपको समझ में आ गया, ये बेल शेप कर्व है, और कैसे स्प्रेड होता है अराउंड द एवरेज. ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि दोनों जो कर्व है, ये दोनों साइड, अगर मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों सेम होते हैं. ठीक है, उसके बाद और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें ये दोनों पार्ट इक्वल हो गई, सिमेट्रिक हो गया, ये भी मालूम चल गया. अब जो मीन सेंटर पे मीन मीडियन मोड जो होता है वो इक्वल होता है, जो मैंने आपको बताया अभी. उसके बाद होते वो आते ज़्यादा क्लोज होती है मीन के, और वैल्यूज़ फार फ्रॉम द मीन आर वेरी रेयर, कि मीन से बहुत ज़्यादा दूर वैल्यूज़ नहीं होती. ठीक है, और जो इसका एरिया है, इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटायर कर्व, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ फिर से, ये वाला जो कर्व है इसको तो ये वाला पूरा जो कर्व है, ये जो मैं बना रही हूँ, इस सब की पूरी प्रोबेबिलिटी जो होती है ये होती है 1. इसका जो टोटल एरिया होता है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है 100%, मतलब कि 1 होती है प्रोबेबिलिटी. यही प्रॉपर्टीज़ हैं. होप इट्स क्लियर.